नमस्कार। झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने की प्रेस वार्ता। धनबाद में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील। धनबाद से प्रेम कुमार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने मंगलवार को पोद्दार बिल्डिंग बैंक मोड़ में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार पूर्वक अपनी बातें रखी। आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा के प्रयासों के कारण ही आज नगर निगम चुनाव संपन्न हो पा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके साथ ही धनबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील जनता से की। उन्होंने कहा कि पार्टी विकास, पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। प्रेस वार्ता में पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित थे। अध्यक्ष श्रवण यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद रहे आदरणीय पीएन सिंह जी, इस क्षेत्र के लंबे समय से सेवा करने वाले जनप्रिय लोकप्रिय युवा दुर्ग विधायक श्री राज सिन्हा जी, भाजपा विलंब होने के मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व इस राज्य में सरकार चल रही थी और मुख्यमंत्री के रूप में श्री रघुवर दास जी इस राज्य के लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, और उस समय जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे, दलीय आधार पर चुनाव हुआ और सैकड़ों वाले चुनाव हुए। 2023 में चुनाव हुआ था, लेकिन वर्तमान में चलने वाली राज्य की सरकार कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की चलने वाली सरकार, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है कि झारखंड को बेच करके खरीद करके ये दोनों बातें यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई में लूटने का काम किया था, एक एक लोगों को मान और सम्मान को बेचकर खरीदने का काम किया। लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य का ये दोनों पार्टियां मिलकर इस राज्य में सरकार चला रही है, और इनके मन मस्तिष्क में दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ती है कि झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए एक कल्याण का काम करने का कार्य करें। 2023 से 2026 तक अप्रत्यक्ष रूप से नगर निकाय क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में पदाधिकारियों के माध्यम से इन सारे जगहों में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का काम किए और पदाधिकारियों के माध्यम से जनता की गाड़ी कमाई को रोकने का काम किया। क्योंकि दोनों दल के अंदर से डरे हुए समय में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में राज्य की सरकार चुनाव लाने पर मजबूर हुई। अगर देखिए हमारे कार्यकर्ता 4800 क्षेत्र में आंदोलन नहीं के प्रदर्शन नहीं करते, घेराव नहीं करते, तो साथ आज भी झारखंड में नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम का चुनाव नहीं हो। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने झारखंड के लोगों के लिए आंदोलन के माध्यम से इस वर्तमान में चलने वाले जन विरोधी सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने के लिए मजबूर किया, और जब दबाव में आकर सरकार चुनाव कराना चाहिए एक षड्यंत्र किया, क्योंकि इनके मन में डर है कि 6 वर्षों से जिस प्रकार से
इस राज्य के दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, विकास के कार्य ठप किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी बहनों की इज्जत रातों रुक जा रही है, अपराधियों का समानांतर सरकार इस राज्य में चल रहा है। और ये सरकार सोच के करीब दलिया धाम में चुनाव करा, ईवीएम से चुनाव कराए। इन 48 क्षेत्र में जेब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना था। और ये डर करके सचेत करके दलिया धाम में चुनाव नहीं कराया, ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं कराया। ये चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, जो दिख रहा जा रहा है कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा करके पार्टियों के माध्यम से हम लूट करने का काम करें, घपला घोटाला करने का काम करें और भय का माहौल कायम करके इस चुनाव में जाने का काम किया। आज पूरे झारखंड में भय का साया मंडरा रहा है, भय के साथ लोग जी रहे हैं, लेकिन तब भी इस क्षेत्र की जनता, समग्र झारखंड की जनता इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। और बैलेट का रात में चुनाव कराएंगे और करा रहे हैं तो झारखंड के एक लोग, एक जनता, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस दिक्कत की सरकार को इस मंसूबे को फेल करने का काम करेंगे। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं किस प्रकार से भय का माहौल में झारखंड के लोग जी रहे हैं। मैं चाईबासा का उदाहरण दे रहा हूं। चाईबासा जेल में चक्रधरपुर एक जिला है, वहां पर हमारे विजय सिंह गगराई चुनाव लड़ रहे, मेरा अधिकृत प्रत्याशी, उनको इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई। हमने प्रातः काल वहां के एसपी से और डीएसपी से बात करने का काम किया कि कैसा शासन प्रशासन तुम वहां पर चलाने का काम कर रहे हो। खुलेआम देखिए, आप भी देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि विजय सिंह गगराई ज्यादा नहीं, जिस दिन चेयरमैन बन गया तो रिजल्ट के दिन ही तेरा फुल मर्डर होगा। क्या भय का माहौल है। अभी धनबाद में हमें जानकारी मिली कि यहाँ के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मिहिर कुमार को कुख्यात अपराधी उनके घर के दरवाजे पर पर्चा साटने का काम किया है। भय के सहाय में डालकर परिवार उस क्लिनिक को बंद करने का काम किया, उसे फिरौती मांगने का काम किया। आज फिर से धनबाद में अपराधियों का तांडव देखने का काम कर रहा है। इसीलिए राज्य अलग किया गया था कि अपराधियों का किस प्रकार से 2000 से पहले तो जंगल राज को झारखंड बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, बिहार बढ़ा था, फिर उसी में ले जाना चाहते हैं झारखंड को। धनबाद के लोगों को विचार करने की जरूरत है। आज धनबाद में ऐसे अपराधी जो फोन से व्यवसायियों को, व्यापारियों को, अन्य संग्राम के लोगों को धमकी देकर के उनसे फिरौती मांगने का काम कर रहे हैं, पैसा वसूलने का मांग कर रहे हैं, पैसे की डिमांड की जा रही है। क्या इसीलिए इस राज्य को अलग किया गया था? विचार करने की जरूरत है धनबाद समेत पूरे राज्य के लोगों को। आज जो धनबाद में चारों तरफ सड़कें दिख रही, चौड़ी चौड़ी विकास के जो काम दिख रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज क्यों नहीं सड़कें बन रही है, आज क्यों नहीं विकास के काम हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही थी, राज्य में सरकार चल रही थी। उसी का परिणाम था कि धनबाद में विकास के अनेकों काम हुए। कोई कहता है कि हमने विकास का काम किया, आज क्यों नहीं कहते साहब? एक काम भी बता दो धनबाद की इज्जत किया हो तो। एक काम भी धनबाद में विगत 6 वर्षों से कोई ऐसा कार्य राज्य सरकार ने नहीं किया जो हम जनता को या पत्रकार मित्रों को बतलाने की स्थिति में है। लूट और लूट मची हुई है, हत्याएं हो रही है, डकैतियां हो रही, दीन दहाड़े व्यापारियों के
दुकानों की शहर में बंदों के नोक में डाके डाले जा रहे हैं। रांची जैसे राजधानी डाके डाले जा रहे हैं। बच्चों का अपहरण हो रहा है। बोकारो में परसों की रात में क्या था, 9 बजे रात में मैं देखा कि हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। रात में क्यों लोग भीड़ उतरे हुए भाई? तुरंत बच्चा छोड़ा है, बच्चा छोड़ा है, बच्चा छोड़ा है। बाप रे, क्या हो गया झारखंड को? राजधानी रांची में 2-2 जादव परिवार के बच्चे अपहरण कर दिए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर दबाव नहीं बनाया होता तो शायद वो दोनों गरीब बच्चे, उस जादव परिवार के बच्चे को आज बच्चे नहीं मिलते। उसी प्रकार बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर में कैरव गांधी, पूर्वांचल का कन्हैया कुमार 2-2 महीने से गांव थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाव नहीं बनाते और मां के गोद में बच्चे खेलते हुए नजर नहीं आते। ये क्या वजह है? इसलिए पत्रकार मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी धनबाद के वासी हैं, धनबाद को बचाइए। धनबाद बचेगा, राज्य बचेगा, तभी हम और आप बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मेरा समर्थित उम्मीदवार है, हमने समर्थन दिया। इस धनबाद को बचाने के लिए आपको विचार करके सभी लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को मदद करिए। सरकार बचेगा, धनबाद बचेगा। फिर जो 2000 से पहले जो अपराधियों का जो तांडव था, जो अपराधियों के चंगुल में झारखंड और धनबाद विशेष करके जो उनके मुट्ठी में था, फिर वैसे लोगों के मुट्ठी में धनबाद को मत दीजिए। एक बार धनबाद फिसल गया आपके हाथों से, भाजपा के हाथों से फिसल गया, तो दावे के साथ करता हूं कि हम लोगों का जीना नाम कर देंगे, अमन चैन गायब कर देंगे। बेटियों को कॉलेज और स्कूल से जाने से रोकना पड़ेगा। इस प्रकार का तांडव बचाने का काम करेंगे। आप सभी पत्रकार मित्र हैं, आप देख रहे हैं कि झारखंड की स्थिति और धनबाद की स्थिति 2014-16 के बीच जब हमारी सरकार चल रही, मजाल था किसी गुंडे को किसी से फिरौती मांग ले, किसी से लेवी मांग ले। शासन बोलता था, प्रशासन बोलता था। आज वही मशीनरी है वसूली करने में ऊपर से नीचे सारे लोग लगे। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि धनबाद को बचाने के लिए चिंता करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। ये मेरा आपका उससे आग्रह है। इन परामों ने सुना 20-20 गाड़ियां का काम करेंगे, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग इनको नोटिस भी किया है, उनका सीधा सीधा कहना है कि गैर दलीय चुनाव है और इसमें पार्टी नोटिस का कोई मतलब नहीं। जिनको जो बोलना है बोलने में नहीं मना करना है, लेकिन पार्टी अनुशासन से बधी हुई पार्टी मैं दावे के साथ करता हूं, एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष होना है, और जो अनुशासन को तोड़ेगा उसको किसी भी कीमत में माफ नहीं करेंगे, किसी भी कीमत में माफ नहीं करेंगे। वैसे चंद लोग जिन्होंने कांग्रेस से पैसे लेकर के वो चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, उसको अप्रत्यक्ष उसे मदद करने का काम कर रहे हैं। कोई धनबाद विरोधी है, लोग धनबाद की जनता के विरोधी है, चंद वोट ला करके वैसे लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। उनको न तो समाज माफ करेगा न भारतीय जनता माफ करेगा। आपके पास रिपोर्ट है कि कौन लोग कांग्रेस से पैसे लेकर काम कर रहे हैं? अब आपको मैं बोल दिया, आप क्वारी करिए, आप धनबाद में रहते हैं। पूर्व विधायक संजीव सिंह का कहना है कि हम 8.5 साल से भाजपा के कोई भी सक्रिय सदस्यता नहीं लिए, तो मुझे किस आधार पर उन्होंने तो वो जवाब हमने कारण बताओ, नोटिस भेजा, जवाब देते हैं। हमको तो जो आपको बोल रहे हैं वो जवाब लिख के भेज दे, बाकी फिर आगे सोचिए। नेता है भाजपा के जो दूसरे दल के साथ मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ? भारतीय जनता पार्टी सारे विषय को बहुत बारीकी से देखती है। हमारा अनुशासन समिति होता है पार्टी प्रदेश, उस विभिन्न क्षेत्रों में धनबाद समेत हर जगहों पर तो देख रही है, समय से अपना काम करा। नहीं, तो अभी आपने जो मैदान में उतरे हैं उनको आपने स्पष्टीकरण और सौंपा,
लेकिन जो आपके प्रभारी चुनाव में रहे हैं विभिन्न, और वो दूसरे दल में जाकर के उनके साथ काम कर सारे विषय पार्टी के नजरों में है और समय पे सही लोग उसका इलाज होगा। आपके प्रत्याशी की लड़ाई किससे है? तो कौन है सामने मुकाबला? मैंने आपके साथ में किसके साथ में ये है? धनबाद में किसी से लड़ाई नहीं है, भारी मत के साथ संजीव अग्रवाल जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो सेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में सुख दुख में और हर विषय पे संघर्ष करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करता है। इसलिए आज 2014-19 के बीच भी धनबाद के लोगों ने धनबाद को देखा है और 2019 से 26 के बीच भी धनबाद के लोग धनबाद को देख रहे हैं। ये जनता को तय करना है आप किसी पसंद कर सकते हैं। एक सांसद जो बयान दे रहा है उससे तो लग रहा है कि वो उनकी लड़ाई किसी घराने से है और वो अपोनेंट जो है जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के खिलाफ कम बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी घराने और एक पर्टिकुलर नेता ने माननीय सांसद जी की बातों का उनके विषय को सुना नहीं, देखा नहीं। आपने कहा कि मैं माननीय सांसद जी से बात रोज का भाषण सुन लीजिए। मैं बात करूंगा, उनसे बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा क्या बात है नहीं क्या। जब अपनी जानकारी दिया है, मैं रात में 11 बजे रात में आया हूँ और अभी फिर जाना है अन्य जगहों में, जाइए बात संज्ञान में लाए, मैं बात करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके धनबाद और चिरकुंडा नगर, एक मिनट बाबू, चिरकुंडा और धनबाद मिलाकर कितने कार्यकर्ता वैसे हैं जिनको आपने चिन्हित किया है कि जो आपके संगठन या संगठन के सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं? जो आपने नोटिस किया वो चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नजरें आप पे हैं, उनका आप कृपया विस्तार से उसको बता दें। नजरों में सारी बातें हैं। कितने लोग हैं? अब कितनों गिनती तो मैंने किया हूँ, अब गिनती करने की बात होती है। सीधी सी बात है, भीतरघात का खतरा है नहीं आपके प्रत्याशी, समर्थित प्रत्याशी? देखिए, जो भी भीतरघात करेगा, चाहे जो भी दल विरोधी काम करेगा, वो पार्टी के संज्ञान में कुछ लोग का है, कुछ लोगों का आएगा। सारे लोगों पर अनुशासन समिति विचार करेगी, अनुशासन समिति के अनुशंसा के आधार पर पार्टी कार्रवाई करेगी। अब देख लेंगे, आपका सामने सर, पार्टी के जो बागी प्रत्याशी आए हैं मैदान में, उससे आपके वोट पर क्या असर पड़ने वाला है? भाजपा को कितना असर पड़ने वाला है? वो कोई उसको वोट नहीं देगा, सब संजीव अग्रवाल को वोट देगा, जीतेगा संजीव अग्रवाल और समय पे सही वक्त पे उसका इलाज होगा। आपके प्रत्याशी की लड़ाई किससे है? तो कौन है सामने मुकाबला? मैंने आपके साथ में किसके साथ में ये धनबाद में किसी से लड़ाई नहीं, भारी मत के साथ संजीव अग्रवाल जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो सेवा के माध्यम से लगातार जनता के बीच में सुख दुख में और हर विषय पे संघर्ष करने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी का एक काम करता है। इसलिए आज 2014-19 के बीच भी धनबाद के लोगों ने धनबाद को देखा है और 2019 से 26 के बीच भी धनबाद के लोग धनबाद को देख रहे हैं। ये जनता को तय करना है आप किसे पसंद कर सकते हैं। उससे तो लग रहा है कि वो उनकी लड़ाई किसी घराने से है और वो अपोनेंट जो है जेएमएम के प्रत्याशी और कांग्रेस के खिलाफ कम बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी घराने और एक पर्टिकुलर नेता ने माननीय सांसद जी की बातों का उनके विषय को सुना नहीं, देखा नहीं। आपने कहा कि मैं माननीय सांसद जी से बात करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा क्या बात है नहीं क्या। जब ये अपनी जानकारी दिया है, मैं रात में 11 बजे रात में आया हूँ और अभी फिर जाना है अन्य जगहों में, जाइए बात संज्ञान में लाए, मैं बात करूंगा। मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके धनबाद और चिरकुंडा नगर, एक मिनट बाबू, चिरकुंडा और धनबाद मिलाकर कितने कार्यकर्ता वैसे हैं जिनको आपने चिन्हित किया है कि जो आपके संगठन या संगठन के सिद्धांत के विपरीत काम कर रहे हैं? जो आपने नोटिस किया वो चेहरे तो सामने आ गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी नजरें आप पे हैं, उनका कृपया देखिए, जो भी भीतरघात करेगा, चाहे जो भी दल विरोधी काम करेगा, वो पार्टी के संज्ञान में कुछ लोग का है, कुछ लोगों का आएगा। सारे लोग अनुशासन समिति विचार करेंगे, अनुशासन समिति के अनुशंसा के आधार पर
पार्टी कार्रवाई करेगी। अब देख लेंगे, आपका सामने जिले का बैठे हो गया। सर पार्टी के जो बागी प्रत्याशी आए हैं मैदान में, उससे आपके वोट पर क्या असर पड़ने वाला है? भाजपा को कितना असर पड़ने वोट वाला तो है? दिए, क्या लगता है? वो कोई उसको वोट रुकने देगा, सब संजीव अग्रवाल को वोट देगा, जीतेगा संजीव अग्रवाल। देर के लिए पुनः फिर क्षमा।